कुएं का रहस्य। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था रामपुरा। चारों तरफ खेत खलिहान, कच्चे घर और बीचों बीच पीपल का विशाल पेड़। गांव में हर बच्चा पेड़ के बचपन से बगल में सुनता एक आया बहुत था कि पुराना, उस कुएं में गहरा कोई कुआं अदृश्य था, ताकत जिसे बसी गांव हुई है। वाले काला कुआं कहते बूढ़े थे। कहते थे कि बरसों पहले एक औरत वहां डूब मरी थी और तब से उसका साया उस कुएं से बाहर नहीं गया। रात होते ही कुएं से अजीब सी सरसराहट, पानी छपकने की आवाज़ और कभी-कभी किसी औरत के रोने की करुण ध्वनि सुनाई देती। गांव वाले उस कुएं से पानी निकालना तो छोड़ ही चुके थे, बल्कि वहां से गुजरने में भी डरते थे। दिन में भी कोई पास जाता तो उसकी रूह कांप जाती। गांव का माहौल। रामपुरा गांव बड़ा तो नहीं था, लेकिन लोग आपस में बहुत जुड़े हुए थे। हर शाम चौपाल पर अलाव जलता, ढेरों किस्से चलते और बच्चे बड़ों की गोद में बैठकर भूत प्रेत की बातें सुनते। गांव का मुखिया रामलाल अक्सर समझाता, देखो भाइयों, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब हमारी कल्पना है। लेकिन लोग उसकी बात को आधा ही मानते, क्योंकि उन्होंने खुद कई अजीब घटनाएं देखी थीं। चरवाहा। करीब 15 साल पहले की बात थी। गांव का एक लड़का रघु रोज अपनी भेड़ बकरियां चराने कुएं के पास जाता। एक दिन उसने देखा कि कुएं के किनारे सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी है। रघु को लगा कोई परदेसी औरत होगी जो पानी पीने आई है। उसने जोर से आवाज़ दी, कौन है? पानी निकाल दूं क्या? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे कुएं के ऊपर झुक गई और अचानक छपाक से पानी में गिर गई। रघु डर के मारे दौड़ा। गांव के लोग पहुंचे तो कुएं का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब सबने रस्सी डाली और बाल्टी निकाली, उसमें पानी की जगह लाल रंग का तरल भरा था, जैसे खून हो। उस दिन के बाद रघु बीमार रहने लगा। उसका बुखार उतरता ही नहीं था और 1 महीने के अंदर उसकी मौत हो गई। गांव के लोग मान गए कि उस कुएं में कोई प्रेत है। अजय। अब आते हैं कहानी के नायक पर। अजय, 18 साल का नौजवान, हाल ही में इंटर पास करके गांव लौटा था। उसका मन शहर में पढ़ाई जारी रखने का था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह गांव में ही रह गया। अजय की सोच गांव वालों से अलग थी। उसे इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। वह हमेशा कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब दिमाग की बातें हैं। गांव के लोग जब जब कुएं की बातें करते, अजय हंस पड़ता। लेकिन मन ही मन उसके भीतर एक जिज्ञासा जरूर थी, आखिर इस कुएं में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। पहली झलक। एक रात जब अजय अपने दोस्तों के साथ चौपाल से लौट रहा था, रास्ते में उसे कुएं से अजीब सी गंध आई, जैसे सड़ा हुआ मांस। दोस्तों ने कदम तेज कर दिए, लेकिन अजय रुका। उसने गौर से देखा। चांदनी रात थी और कुएं का पानी हल्की चांदी जैसी चमक रहा था। अचानक पानी की सतह पर गोल गोल लहरें बनने लगीं, मानो कोई अंदर से हिलोरे मार रहा हो। अजय ने कान लगाकर सुना, किसी औरत की धीमी आवाज़ गूंज रही थी, पानी, मुझे बाहर निकालो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल आवाज़ गायब हो गई। अजय की जिद। अगली सुबह अजय ने यह बात अपने पिता को बताई। पिता घबरा गए और बोले, पगले, तू क्यों इन बातों में पड़ रहा है? वो कुआं मनहूस है, उससे दूर रह। लेकिन अजय का मन और भी बेचैन हो गया। उसे लगा कि जरूर कुएं में कोई रहस्य छुपा है। उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। डरावनी रात। 3 दिन बाद गांव में भयंकर आंधी आई। पेड़ उखड़ने लगे, बिजली चमकने लगी। ऐसी रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन अजय का दिल मानो कुएं की तरफ खिंच रहा था। उसने लालटेन उठाई और अकेले ही कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा, पानी की सतह पर कुछ हल्के बुलबुले उठ रहे हैं। अचानक छपाक की आवाज हुई और पानी से एक सफेद हाथ बाहर निकला। हाथ हवा में कुछ देर तड़पता रहा और फिर गायब हो गया। अजय डर के मारे भागा, लेकिन साथ ही उसे यकीन हो गया कि कुएं में कोई आत्मा फंसी हुई है। अगली सुबह अजय ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। तब एक बूढ़ी औरत चंपा काकी ने कहा, इस कुएं में शांति की आत्मा है। बहुत साल पहले उसे जिंदा इसी कुएं में फेंका गया था। जिंदा? चंपा काकी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि गांव वालों ने उसे चुड़ैल मान लिया था। जबकि असली सच कुछ और था। शांति की असली कहानी क्या थी? गांव वालों ने क्यों उसे कुएं में डाला? अजय कैसे धीरे धीरे उस आत्मा के चंगुल में फंसता है? कहानी का अगला भाग आगे।